हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं योर कंप्यूटर हैज़ इनसफिशिएंट मेमोरी, हाउ टू फिक्स इट। यदि आप अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो या फिर अपने डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो उस पे चलते चलते आपको कुछ इस टाइप का एरर देखने को मिल रहा है कि लाइक योर कंप्यूटर इज इनसफिशिएंट मेमोरी, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे 100% फिक्स कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना चाहिए ड्यूरिंग टू दिस प्रॉब्लम। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि यदि इनसफिशिएंट मेमोरी से रिलेटेड एरर आता है तो उसको हम कैसे फिक्स करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर पर दोस्तों, क्लोज अनयूज्ड प्रोग्राम। स्टार्ट बाय क्लोजिंग एनी अननेसेसरी प्रोग्राम और ब्राउजर टैब दैट आर कंज्यूमिंग मेमोरी, दिस कैन फ्री अप वैल्यूएबल रिसोर्सेस। ओके, बेसिकली क्या है कि आप यदि जिस भी सिस्टम में आपको इस टाइप का एरर देखने को मिल रहा है कि लाइक अनसफिशिएंट मेमोरी एरर आपको देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि आप देखो, आप जिस भी सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो उस सिस्टम में ऐसा कौन सा प्रोग्राम ओपन है जो आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो। इट मीन्स करंट में यूज़ नहीं कर रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी आपके सिस्टम में ओपन है, तो उस प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करके क्लोज करो। अब प्रोग्राम उसको ओपन कैसे करोगे? प्रोग्राम को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली सर्च बार में जाना है कि कोई सा विंडो का कोई भी सिस्टम हो, आपको सिंपली सर्च बार में जा करके वहाँ पे टाइप करना है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर टाइप करके जैसे ही आप इंटर करोगे आपको डेटा पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप प्रोग्राम क्या प्रोग्राम कितना रैम यूटिलाइजेशन ले रहा है वो सब सारा चीज़ आप देख सकते हो। जो चीज़ आपके यूज़ में नहीं है उसको सेलेक्ट करके आप इन टास्क कर सकते हो, जिससे आपका जो रिसोर्स है ये रिसोर्स यूज़ नहीं होगा, रैम का स्पीड आपको बेटर मिल जाएगा। ओके, सेकेंड है चेक टास्क मैनेजर विंडो और एक्टिविटी मॉनिटर। These tools can help to identify which program are using the most memory. You can then decide whether to close or uninstall those application. Okay, तो आप टास्क मैनेजर में एक साइड ओपन करके ये चेक कर सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन पे सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जा रहा है। यदि आपका उस सिस्टम में यूज़ नहीं है उस सॉफ्टवेयर का जिस पे यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा जा रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को आप रिमूव कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, थर्ड है रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। समटाइम्स सिंपली रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर कैन हेल्प क्लियर आउट द टेम्परेरी फाइल एंड फ्री अप मेमोरी। समटाइम दोस्तों क्या होता है कि यदि आपके सिस्टम में किसी भी टाइप का टेम्परेरी फाइल वगैरह बना होता है या फिर उसमें कैसे फाइल वगैरह होता है, माइट भी इसकी वजह से भी आपका सिस्टम में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है इनसफिशिएंट मेमोरी, तो आप अपने सिस्टम को फुली रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप चेक करो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, इंक्रीज वर्चुअल मेमोरी। यू कैन इंक्रीज कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी आल्सो नोन एज द पेज इन्फो गिव द मोर ब्रीथिंग रूम टू दिस। गो टू कंट्रोल पैनल, सिस्टम, एडवांस सेटिंग्स, परफॉर्मेंस सेटिंग, एडवांस वर्चुअल मेमोरी चेंज। ओके, बेसिकली क्या है दोस्तों, यदि आप ऐसा कुछ लग रहा है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में रैम यूटिलाइजेशन ज़्यादा है और आपको उसे अपग्रेड करना चाहिए, तो आप उस पर रैम अपग्रेड कर सकते हो कि जो भी रैम उसमें इंस्टॉल्ड है कौन से लाइक उसका आरपीएम क्या है, उस आरपीएम के अकॉर्डिंग आप दूसरा रैम परचेस करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे उसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है ऐड मोर रैम। इफ योर कंप्यूटर अलाउ इट एडिंग मोर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट परफॉर्मेंस एंड अल्टरनेटिव मेमोरी इशू मेक श्योर दैट चेक योर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ रैम इट सपोर्ट। ओके, आप बेसिकली ये देखो कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्या स्लॉट अवेलेबल है। लाइक यदि आपको रैम अपग्रेड करना है तो रैम अपग्रेड करने के लिए स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। यदि स्लॉट अवेलेबल है तो जो रैम ऑलरेडी उसमें लगा है वो कितने आरपीएम का है, जिस भी आरपीएम को होगा उसी आरपीएम का उस पर सपोर्ट करेगा और प्रॉपर चलेगा, तो उसी आरपीएम का आप रैम परचेज करके इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट
सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमाइज स्टार्टअप प्रोग्राम, डिसेबल अननेसेसरी प्रोग्राम फॉर स्टार्टिंग अप ऑटोमेटिकली व्हेन यू बूट योर कंप्यूटर, दिस कैन हेल्प कंजर्व मेमोरी एंड इम्प्रूव स्टार्टअप टाइम। ओके, बेसिकली क्या होता है कि मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप मोड में ऑन होते हैं। ओके, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है वो ऑन ना हो, तो वो चीज़ यदि आप ऑफ करोगे तो फिर आपका जो लाइक रैम यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम है वो यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, आपका जो बूट टाइम ऑन लोडिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है अपडेट योर सॉफ्टवेयर, इंश्योर दैट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आर अप टू डेट, डेवलपर्स ऑफ्टन रिलीज अपडेट और ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, बेसिकली एक और रीजन हो सकता है, कई बार जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो सॉफ्टवेयर ओल्ड वर्जन हो जाता है, माइट भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो आप ये देखो कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं, लाइक उसका जो वर्जन है, उसका जो लेटेस्ट पैच वगैरह है, लेटेस्ट विंडोज़ है, वो सब सारे अपडेटेड हैं आपके सिस्टम में या नहीं। यदि अपडेटेड है तो आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्कैन फॉर मालवेयर, समटाइम्स मालवेयर कैन काज ए लॉट ऑफ मेमोरी विदाउट योर नॉलेज, रन थ्रू ए एंटीवायरस स्कैन टू चेक एनी मलेशियस प्रोग्राम। कई बार दोस्तों क्या होता है, कई बार जो आपका सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर लाइक कंप्यूटर वायरस आ जाता है या फिर किसी भी तरीके से थ्रेड्स वगैरह आपके सिस्टम में इन कर जाता है, उसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह स्लो पड़ जाता है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एंटीवायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसको पूरा फुली स्कैन करो। यदि आपको किसी भी टाइप का थ्रेड्स वगैरह देखने को मिल रहा है तो आप इंपॉर्टेंट डेटा का डेटा बैकअप लेकर के पूरा सिस्टम को दोबारा से रीक्लीन फॉर्मेट करो, रिकन्फिगर करके आपका यूज़ करोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कंसीडर हार्डवेयर अपग्रेड, इफ योर कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली रनिंग आउट ऑफ मेमोरी डिस्पाइट दिस द एफर्ट इज माइट टू बी टाइम टू कंसीडर अपग्रेडिंग ए न्यूअर मोर ए पावरफुल सिस्टम। ओके, यदि दोस्तों इतना सारा सब कुछ ट्रबल शूटिंग कर लेने के बाद भी यदि आपका प्रॉब्लम स्टिल अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप उसको ये कंसिडर करो, आपको रैम ही अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर सिस्टम ही अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली दोस्तों ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको यदि रैम इन सफिशिएंट से रिलेटेड क्वेरी आती है तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।